हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग। पहला क्वेश्चन हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए। और इसमें जो निहत्थे लोग की हत्या की गई थी, जनरल डायर उसमें गोली चलाने के आदेश दिए थे। और इनकी हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह किए थे। और ये लंदन में जाकर गोली मारे थे। कब? तो 1940 में। और इसमें गद्दारी किसने किया था? तो भारतीय था जिनका नाम था हंसराज। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और इन्हें बादशाह खान की उपाधि भी दी गई थी। और ये पहली व्यक्ति थे, यानी कि पहली विदेशी व्यक्ति थे या नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा INA का गठन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। कब? तो 1942 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो एक राज्यों का संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन करते हैं सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। और इसमें संसद के कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, जैसे राज्यसभा या लोकसभा। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और ये जो महाभियोग लगता है ये लिया गया अमेरिका से। और कहेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और आगे देख लेंगे, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कहेगा कितनी उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके। और ये लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्य कहेगा तो राज्यपाल। और केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुआ 2 अक्टूबर 1959 में। और पहली बार लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। और इसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ग्राम सभा द्वारा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो ये जनता का शासन। राष्ट्र जो संघ है ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान बनाती है। किसके जल में लवणता यानी कि नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो ये की गई है मृत्य सागर में। और मृत्य सागर किसके बीच स्थित है? ये स्थित है जॉर्डन और इजराइल के बीच। आगे देख लेंगे, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एक झरना। सबसे बड़ा सागर कहेगा, सबसे बड़ा सागर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। और सबसे बड़ा महासागर कहेगा तब प्रशांत महासागर हो जाएगा। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ पे होता है? तो ये होता है महासागरों में। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना या मछली मारना। शिकार करना या मछली मारना यानी कि पकड़ना। एस्किमो के जो घर बने होते हैं ये बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उससे बना होते हैं। और उसका नाम क्या है? तो इग्लू है। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? तो अलास्का क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियों क्यों गिरा देता है? तो ये नमी के कमी के कारण गिराता है।
लाह उत्पादन कहेगा कि अधिक कहाँ पे होता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में ही लाह का उत्पादन अधिक होता है। आगे देखेंगे, सम्राट अशोक ने किस धर्म का अपनाया था? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और सर्वाधिक कहेगा कि मौर्य वंश के विकास किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? कौटिल्य, जिनका अन्य नाम कहेगा तो विष्णुगुप्त था, ये किए थे रचना अर्थशास्त्र की, और ये आधारित है राजनीति पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अजमेर में। और एक आता है सलीम चिश्ती। ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी स्थित है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये शेख निजामुद्दीन औलिया के थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब करवाए थे। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। और मोहम्मद ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान किए थे 1875 में। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और इनको अंग्रेजों ने कहाँ निवासित किया था? तो रंगून। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्म पत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी की धर्म पत्नी थी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो ये किया जाता है पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम का गुणवत्ता किससे मापते हैं? तो ऑक्टेन संख्या से। और डीजल की गुणवत्ता कहेगा तो सीटेन से मापते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? तो इसमें कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। मिट्टी की पहचान कैसी होती है? बनावट व रंग के द्वारा होता है। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्रण। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो अधिक लागत होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये हो जाएगा खनिज संसाधन। खनिज में क्या आता है? तो पेट्रोलियम, कोयला और लोहा, ये सभी खनिज है। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नगरों में, यानी कि शहर में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिमालय में, और इसका अन्य नाम कातिल पहाड़ भी है। लाह का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है? झीलों के अम्लीकरण होने का कारण कहेगा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो ये किए जानी चाहिए शोधन के पश्चात। जल प्रदूषण से बचने के लिए जो जल का निकास की जानी चाहिए तो शोधन के पश्चात करना चाहिए। और इसे शोधन यानी कि शोधन मतलब क्या होता है? तो साफ करने के बाद। आगे देखेंगे, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये विकसित क्षेत्र। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र को विकसित क्षेत्र कहते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक आता है बद्रीनाथ गुफा, तो ये उत्तराखंड में है। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये जो बलुई मिट्टी होते हैं, जैसे समुद्र के किनारे या जहाँ पे बलुई मिट्टी हो वहाँ पे तरबूज ज़्यादा उगते हैं। तरबूज, ललमी, सब बलुई मिट्टी में सर्वाधिक होते हैं। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध है आसनसोल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोर। और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में बनाया गया था। भारत का मुख्य सिंचाई का जो साधन है क्या है? जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा नहरें। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो ये एशिया में दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। और सबसे बड़ा रेल व्यवस्था कहेगा तो अमेरिका का है। आगे देख लेंगे, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ पे होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में वायु परिवहन जो है रेलवे से किफ़ायती होता है, यानी कि सस्ता होता है। ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? तो नागपुर को कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। दूसरे स्थान पर अपना देश भारत का स्थान है।
और भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा। भारत ने अपना पहला उपग्रह यूएसएसआर यानी कि रूस से कब छोड़ा था और उसका नाम क्या था? तो भारत ने अपना पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट, इसे छोड़ा था रूस से 1975 में। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल और ऑक्सीजन। और लोहे में जल लगने के बाद लोहे में जब जंग लग जाता है तो इसका भार अधिक हो जाता है। आगे देख लेंगे, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। और ये किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। पलासी के युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पश्चिम बंगाल में। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होता है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नगर निगम। और नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। आगे देख लेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24 में। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 5 सालों का। और इसे भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 85 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका कहेगा उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन 54 में, राष्ट्रपति की योग्यता 58 में और राष्ट्रपति के शपथ जो है 60 में। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि कृषि में। और जो संरचनात्मक जो बेरोजगारी है ये अधिकतर मात्रा में शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ था 122% की। और सबसे अधिक जो भारत में विद्युत का उत्पादन होता है ये होता है ताप विद्युत से। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। और विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च के मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पे। और किस राज्य में? तो गुजरात में। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और ये बहती है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत 1969 में हुआ था। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक बनवाए थे। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में और ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये बाघ है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था भारत में 1973 में। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध से। और श्वेत क्रांति के जनक कहेगा तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। नील नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है भूमध्य सागर में और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी है। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो ये राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आलू कौन लाए थे? तो ये पुर्तगाली। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान पर, यानी जड़त्व का माप कौन सा है? तो द्रव्यमान है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ पे होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। और न्यूनतम कहेगा तो विषुवत रेखा पे होता है और शून्य कहेगा तो केंद्र में होता है।
आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? क्योंकि रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को अतिचालक कहते हैं। और अतिचालक के जो प्रमेयता होता है, अतिचालक होते हैं उच्च परागम्यता होते हैं। अतिचालक होते हैं उच्च परागम्यता। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उसमें उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो चौगुनी होगी। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो ये करता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। द्रव्यमान क्या है? तो जड़त्व का माप है। परमाणु ये उदासीन होते हैं। नाभिकीय जो रिएक्टर हैं, इनमें भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, इसे किया जाता है मंदक के रूप में। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देख लेंगे, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। विभिन्न कहेगा परमाणु क्रमांक और परंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले, उसे क्या कहते हैं? उस तत्व के तो समभारी कहते हैं। विवाद वाले पुस्तक लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। और ये किस देश की थी? तो बांग्लादेश के। ये मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी गीत किसने लिखी थी? तो ये कवि प्रदीप लिखे थे। संविधान का 74वां जो संशोधन है, ये किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय संस्थाओं से। शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है, जिसे नगर पालिका कहते हैं। और 73वां जो संविधान संशोधन संबंधित है, ये संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज में कितने विषय था? तो 29। और नगर पालिका में कहेगा तो 18 विषय था। आगे देख लेंगे, स्वराज दल का विश्वास किसमें था? तो संपूर्ण समाज में। स्वराज दल के गठन हुआ था 1923 में इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर किए थे। बिहार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो उस समय झारखंड बिहार में ही था, तो ये हो जाएगा पारसनाथ। वर्तमान में पारसनाथ जो है झारखंड में है। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। और केंद्रक के खोज जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 ईस्वी में। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए एक अच्छा सूचक क्या है? तो ये हो जाएगा फेनाल्फथैलीन हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, तो ये हो जाएगा फेनाल्फथैलीन। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो ये क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को परासरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं। आगे देख लेंगे, जल अस्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव्य स्नेही के रूप में जाना जाता है। जल अस्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जानते हैं? द्रव्य स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन समस्थानिक का। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन ही हो जाएगा। हीरा क्या है? तो हीरा शुद्ध कार्बन है, यानी कि ये एक प्रकार से कार्बन का अपरूप है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है,
एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये हो जाएगा ओजोटोबैक्टर। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। फफूंदी क्या है? तो एक प्रकार के कवक है। आगे देखेंगे अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो ये पापावर सोमनीफेरस से अफीम पाया जाता है। और जनरल से कहिएगा तो अफीम कहाँ मिलता है? तो पोस्ता से। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो जल का प्रकाश का अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान कहेगा तो जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मिलता है ये मिलता है जल से ही। कौन ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्र चक्र के बीच में कड़ी है? करेगा कौन ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्र चक्र के बीच में कड़ी है? तो ये हो जाएगा एसिटाइल सह एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा सस्पेंट्रियम कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। पक्षियों का हड्डी कैसी होती है? तो ये होता है वतिल। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का। और मानव मूत्र से सर्वाधिक उत्सर्जन होता है यूरिया का। और विटामिन कहेगा तो विटामिन सी का। यूरिया का सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। आगे देख लेंगे विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो रक्तल्पता होता है। रक्तल्पता होता है रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम कहेगा तो पैराडॉक्सिन हो जाएगा। लार परिवर्तित कहाँ से होता है? तो लार परिवर्तित होता है स्टार्च से मल्टोज में। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करना। और पित्त ये बनता है यकृत में। और जामा कहेगा तो पित्ताशय में होता है। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेते हैं। और जो मानव के हृदय है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ पे होता है? तो थायराइड ग्रंथि में। आगे देख लेंगे एक भूकंप का गुणक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सिस्मोग्राफ। एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? एक दोलन करते सरल लोलक की जो स्थिति ऊर्जा है ये कहाँ पे अधिकतम होगी? तो ये हो जाएगा किनारे यानी कि चरम अवस्था पर। ऋग्वेद काल का देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के देवता हो जाएंगे इंद्र और अग्नि। और ऋग्वेद में कहेगा इंद्र के लिए कितने ऋचाओं के गठन किया गया था? तो 250। और अग्नि के लिए कहेगा तो 200। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वो कौन थी? तो वो थी अम्रपाली। महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु कहेगा तो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव में सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।